बिहार में इन दिनों जो है विपक्ष जो लगातार बीजेपी पे हमलावर है, ऐसे में आज एक बार फिर से कांग्रेस के कई नेता जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुंचते हैं। उसके बाद उनका कहना है कि इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें वोट चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी हैं, बात करेंगे। शशांक जी, जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष हमलावर है, आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी जो है सवाल उठाया गया है। देखिए, विपक्ष दिखाई ही नहीं दे रहा है। विपक्ष का नेता कौन? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हैं। अब किस विपक्ष की बात हो रही है मुझे नहीं पता है। इनके तो जो बाकी लोग हैं वो अपने आप को अनाथ फील कर रहे हैं, क्योंकि इनका नेता ही गायब है। तो नेता नहीं है तो नीति नहीं है, और नीति नहीं है तो कभी भी कुछ भी बोल देना है। कभी वोट चोरी की बात कर लेना है, कभी लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर लेना है। पटना शहर में 39 अपराधियों की गिरफ्तारी एक दिन में हुई। जो वांटेड अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी एक दिन में हुई। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि 3 महीने के भीतर में बिहार में अपराध मुक्त कर देंगे। संगठित अपराध बिहार से समाप्त हो गया। गैर संगठित अपराध, अगर कोई व्यक्ति किसी से पर्सनल दुश्मनी में किसी को मारता है अथवा किसी से लड़ाई करता है, उसको भी रोकने का काम हमारी पुलिस कर रही है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अपराध है। अपराध तो लालू जी के घर में हुआ, बहन को मार के भगाने का काम इन लोगों ने किया। तो सबसे पहले तो वो घर में देखें ना। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो पार्टी तोड़ने का काम नहीं बल्कि परिवार तोड़ने का भी काम करती है। देखिए, जब नीतिगत मुद्दों पे लोगों के बीच में लोभ हो जाता है तो परिवार टूट जाता है। ये काम लालू प्रसाद यादव न बिहार को संभाल पाए, ना अपने परिवार को संभाल पाए, ना अपनी पार्टी को संभाल पाए। इनकी पार्टी के ज़्यादातर विधायक हमारे संपर्क में हैं। इनकी पार्टी में पूर्व में रहे हुए बड़े नेता हमारी पार्टी में हैं, और उनके संपर्क में इनके विधायक हैं। उन सभी का मानना है कि नीतिगत मुद्दों के आधार पे, राजनीतिक मुद्दों के आधार पे और व्यवहारिक मुद्दों के आधार पे पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल एक व्यक्ति के आगे पीछे सेंट्रिक हो चुकी है। तेज प्रताप यादव तेजस्वी को नहीं देखना चाहते हैं, तेजस्वी तेज प्रताप को नहीं देखना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने कहा था कि लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता, आने वाले समय में तेजस्वी यादव के भाई को कोई नहीं जानेगा। वही चीज हुआ, घर से बाहर निकाल दिया गया, बहू को बाहर निकाल दिया गया, बेटे को बाहर निकाल दिया गया। अब रमीज की सहायता से और हरियाणा वाले इनके मित्र की सहायता से इनकी पार्टी चल रही है। लालू प्रसाद यादव को कैद करके रख दिया गया है। जिस तरीके से औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके रखा था, वैसे ही लालू प्रसाद यादव को कैद करके रखा गया है। ये बातें मीडिया में ना आए, इसीलिए मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। आज कांग्रेस के कई उम्मीदवार जो हैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे थे। उनका कहना है कि ये जो चुनाव हुआ है वर्तमान में, उसमें वोट बैंक की जो है वो चोरी की गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जाने जाते हैं। जब कसाब जैसा आतंकवादी पकड़ा गया था तो उसको प्राण दंड से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस ही गई थी। संविधान के खिलाफ कांग्रेस ही जाती है। अध्यादेश भी कांग्रेस का नेता ही फाड़ता है। मारे गए आतंकवादियों को कश्मीर में 1-1 करोड़ रुपया देने का बात भी कांग्रेस का ही नेता करते हैं। याकूब मेनन को फांसी से बचाने के लिए कांग्रेस के ही नेता कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं। तो ये कौन सी नई बात है? रोहिंग्या मुसलमानों के लिए छाती पीटने वाली कांग्रेस ही देश के लिए भी कभी सोच ले। और जब किसी दूसरे राज्य में जीतते हैं, राजस्थान में जब जीते थे तो बड़ा भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन के सबसे पहले तैयार रहते हैं, बाल वाल में कंघी करके। लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो कोर्ट को गाली देना है, संविधान को गाली देना है, देश को गाली देना है, सनातन को गाली देना है। यही तो इनका काम है ना, इन कांग्रेसियों का। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से देखा जाए तो बिहार में आज एक घटना घटती है जिसको लेकर के लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा पप्पू यादव का एक बयान आता है कि वर्तमान में जो राबड़ी आवास खाली कराने की बात आ रही है उसको लेकर के कि एक बंगला अगर छोड़ भी दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, क्यों छोड़ दिया जाए? कानून सबके लिए बराबर है। सभी विधायकों के आवास बदले गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों अथवा किसी अन्य पार्टी के नेता हो, तो आवास तो बदले ही गए हैं।
अब ये कौन सा धन छुपा के रखा है इन लोगों ने, जमीन में कौन सा धन गाड़ के रखा है जिसको निकालने में इनको दिक्कत हो रही थी। इससे तो इनके काम करने की जो शैली है उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जनता का सेवक जनता के लिए होता है और जनता की सेवा करने के प्रतिफल में वो आवास मिलता है। बपौती किसी का कोई आवास थोड़े ना होता है, सरकारी आवास सरकार का, सरकार जनता की, और किसी नेता के बाप की तो जागीर नहीं है। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक मौजूद थे। उनका कहना है कि जिस प्रकार से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात पर सवाल उठा रहे, विपक्ष खुद जो है यहाँ से विलुप्त है, वो घूमने जा रही है बाहर में, और यहाँ पे रह करके जो जिस मुद्दों पर उठाना चाहिए वो उठाती नहीं है, लेकिन फालतू की बातों में उलझाना जाती है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।